हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रेजेंट की या पास्ट की वीडियो लेक्चर नहीं देखा फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों वीडियो को चेक कर लें। मैंने अच्छे से समझा रखा है दोनों वीडियो लेक्चर, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये ऑल मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से समझा रखा है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इंडेफिनिट फ्रेंड्स क्या होता है? गा, गी, गे, गो। फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होता है फ्रेंड्स गा, गी, गे या गो। अब किस तरीके से यूज़ होता है देखते हैं। इन वाक्यों को देखें, जैसे वे पढ़ेगा, तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स? गा। वे पढ़ेगा, मैं जाऊंगा या तुम काम करोगे। इस सेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ऊपर के वाक्यों की क्रियाओं पढ़ेगा, जाऊंगा तथा काम करोगे से ये बोध होता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। क्या जाऊंगा, करूंगा तो भविष्य में होगा, ये काम सामान्य रूप से होगा। ऐसी क्रियाओं के अनुवाद मतलब यूज़ क्या होगा इसमें? वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी? शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा यूज़ होगा, जिसमें जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, खाऊंगा। इस सेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। आई, वी के साथ शैल का यूज़ होगा तथा अन्य के साथ जैसे ही, शी, इट, राम के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। रवि विल रीड, ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। रवि विल रीड। निगेटिव में बनाएंगे तो फ्रेंड्स रवि विल नॉट रीड, ये क्या है? निगेटिव में सेंटेंस रवि विल नॉट रीड। अगर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, विल रवि रीड। देन WH फैमिली में बनाएंगे तो वाई विल रवि रीड, तो WH फैमिली फर्स्ट आएगी, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ होता है देख लेते हैं। सबसे पहले यूज़ होगा सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट में एक्स्ट्रा। अब पर्सन देखते हैं हम, पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सेकेंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर में किस तरीके से बनाएंगे? फर्स्ट पर्सन होता है हमारा फ्रेंड्स आई। मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा फर्स्ट पर्सन आई। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो रही है हमारी यूज़? विल या शैल। इसमें क्या यूज़ होगा? आई के साथ शैल। पढ़ूंगा एक वर्ब है हमारी, मतलब क्रिया जो हो रही है पढ़ने की, तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही होती है फ्रेंड्स। आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। प्लूरल में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स? हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या हो गया? प्लूरल, मतलब वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल और रीड क्या है? हमारी वर्ब जो क्रिया हो रही है। हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल रीड। सेकंड पर्सन होता है फ्रेंड्स हमारा यू, मतलब आप पढ़ेंगे। यू विल रीड, आप पढ़ेंगे, यू विल रीड। आप लोग पढ़ेंगे, ये प्लूरल में चले गए, मतलब ज़्यादा है। आप लोग पढ़ेंगे, यू विल रीड। आप लोग पढ़ेंगे, यू विल रीड। थर्ड पर्सन क्या है हमारे फ्रेंड्स? सिंगुलर में ही, शी, इट, राम, ये सिंगुलर है। विल रीड, ही, शी, इट, राम विल रीड। वे या राम पढ़ेगा। प्लूरल में बनाएंगे तो वे लोग या लड़के पढ़ेंगे। दे द बॉयज़ विल रीड, दे द बॉयज़ विल रीड। अब मैंने अलग से भी सेंटेंस लिए फ्रेंड्स। राम पढ़ेगा, राम एक सब्जेक्ट है, राम, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल और क्रिया हो रही है रीड। राम पढ़ेगा, राम विल रीड, राम विल रीड। सेकेंड इज तुम काम करोगे। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल और काम करना वर्क। तुम काम करोगे, यू विल वर्क, यू विल वर्क। थर्ड, वे अंग्रेजी पढ़ाएगा। ही विल टीच इंग्लिश, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच। वे अंग्रेजी पढ़ाएगा, ही विल टीच इंग्लिश। हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू न्यू दिल्ली। हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू न्यू दिल्ली। मेरा भाई परीक्षा देगा, माई ब्रदर विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन।
परीक्षा देना फ्रेंड्स अपीयर यूज़ होगा, या गिव नहीं यूज़ होगा, अपीयर यूज़ होगा। मेरा भाई परीक्षा देगा, माई ब्रदर विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन। 6 इज मैं आपकी मदद करूँगा, सो आई शैल हेल्प यू। मदद करना हेल्प, मैं आपकी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। वे गरीबों की सेवा करेगा, ही विल सर्व द पुअर। फ्रेंड्स सर्व करना मतलब सेवा करना, ये वैसे सेवा नहीं है जैसे हेल्प करना, यहाँ सर्व होगा क्योंकि वे गरीबों की सेवा करेगा। ही विल सर्व द पुअर, ही विल सर्व द पुअर। 8 इज तुम आज अपना काम पूरा करोगे, मतलब फिनिश करोगे। तुम आज अपना काम पूरा करोगे, यू विल फिनिश योर वर्क टुडे, यू विल फिनिश योर वर्क टुडे। तुम आज अपना काम पूरा करोगे। अब हम निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट को। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा। सब्जेक्ट हमारा आई, ही, शी, इट या राम, ही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे फ्रेंड्स, ही, शैल या विल, और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कैसे यूज़ होगा देखते हैं। राम नहीं पढ़ेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या हमारा राम, हेल्पिंग हमारा वर्ब है हमारी विल, और विल के साथ यूज़ होगा नॉट, और वर्ब है हमारी रीड। राम नॉट रीड, राम नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट रीड। सेकेंड इज तुम काम नहीं करोगे, तो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा यू, ये प्लूरल है और सिंगुलर में भी यूज़ होता है यू और प्लूरल में भी यूज़ होता है। तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट वर्क, हेल्पिंग वर्ब देन नॉट एंड वर्क। तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट वर्क। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट टीच इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच इंग्लिश, ही विल नॉट टीच इंग्लिश। मेरा भाई परीक्षा नहीं देगा, माई ब्रदर विल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स यहाँ गिव देने का यूज़ नहीं होता है, यहाँ परीक्षा नहीं देगा उस सेंस में हम यहाँ अपीयर का यूज़ करेंगे। मेरा भाई परीक्षा नहीं देगा, माई ब्रदर विल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, माई ब्रदर विल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हम लोग नई दिल्ली नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू न्यू दिल्ली। हम लोग नई दिल्ली नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स कहीं जाने की बात होती है टू का यूज़ होता है, गो टू न्यू दिल्ली। मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, अभी हम मदद हेल्प है, मतलब मैं कि तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। वे गरीबों की सेवा नहीं करेगा, ही विल नॉट सर्व द पुअर। वे गरीबों की सेवा नहीं करेगा, ही विल नॉट सर्व द पुअर, ही विल नॉट सर्व द पुअर। तुम आज काम पूरा नहीं करोगे, यू विल नॉट फिनिश योर वर्क टुडे। तुम आज अपना काम पूरा नहीं करोगे, यू विल नॉट फिनिश योर वर्क टुडे, यू विल नॉट फिनिश योर वर्क टुडे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम, विल या शैल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, विल या शैल सबसे पहले यूज़ होगा फ्रेंड्स, देन सब्जेक्ट यूज़ होगा प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होती है, देन सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर वर्ब यूज़ होती है। अब देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। क्या राम पढ़ेगा, तो क्या हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या राम पढ़ेगा, विल राम रीड, विल राम रीड। सेकेंड इज क्या तुम काम करोगे, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क, विल यू वर्क। थर्ड इज क्या वे अंग्रेजी पढ़ाएगा, विल ही टीच इंग्लिश। पढ़ाएगा सेंस में फ्रेंड्स टीच कहते हैं पढ़ाने को। क्या वे अंग्रेजी पढ़ाएगा, विल ही टीच इंग्लिश। क्या हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। क्या हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, शैल वी गो टू न्यू दिल्ली, शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। और निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, विल या शैल, देन सब्जेक्ट प्लस में नॉट,
प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी विल यश है, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मेरा भाई परीक्षा नहीं देगा, तो सबसे पहले क्या यूज़ हुआ फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी विल, और सब्जेक्ट क्या है हमारे माई ब्रदर, नहीं देगा तो नॉट यूज़ होगा हमारे सब्जेक्ट के साथ, और परीक्षा नहीं देगा तो वर्ब क्या है हमारी अपीयर, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन। मेरे भाई परीक्षा नहीं देगा, विल माई ब्रदर नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। 6 इज, क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। सबसे पहले क्या यूज़ फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा। वर्ब क्या है हमारी हेल्प, मतलब मदद करना, ऑब्जेक्ट हमारा यू है। क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, शैल आई नॉट हेल्प यू, शैल आई नॉट हेल्प यू। 7 इज, क्या वे गरीबों की सेवा नहीं करेगा, विल ही नॉट सर्व द पुअर, क्या वे गरीबों की सेवा नहीं करेगा, विल ही नॉट सर्व द पुअर, क्या वे गरीबों की सेवा नहीं करेगा, विल ही नॉट सर्व द पुअर। 8 इज, क्या तुम आज अपना काम पूरा नहीं करोगे, विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुडे, क्या तुम आज अपना काम पूरा नहीं करोगे, विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुडे, विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुडे। अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब का फ्यूचर इंडेफिनिट। व्हेन, कब, वाई, क्यों, और एंड हाउ, कैसे, एक्सेट्रा। व्हेन, वाई, हाउ WH फैमिली है फ्रेंड्स हमारी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल या विल, प्लस में शैल या विल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी फ्रेंड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, देन वर्ब। अब सेंटेंस देख लेते, राम क्या पढ़ेगा। अब क्या है हमारे फ्रेंड्स, क्या इसमें यूज़ हो रहा है, वर्ड, वर्ड क्या हमारी WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब विल, और सब्जेक्ट है हमारा राम, और वर्ब क्या है हमारा फ्रेंड्स रीड। राम क्या पढ़ेगा, व्हाट विल राम रीड, व्हाट विल राम रीड। सेकंड इज, तुम क्यों काम करोगे। अब क्यों यूज़ है इसमें, WH फैमिली, वाई, क्यों, हेल्पिंग वर्ब विल, एंड सब्जेक्ट यू, एंड वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम क्यों काम करोगे, वाई विल यू वर्क, वाई विल यू वर्क। वह कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा, हाउ विल ही टीच इंग्लिश, कैसे के लिए यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, हाउ। वह कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा, हाउ विल ही टीच इंग्लिश। 4th इज, हम लोग कब नई दिल्ली जाएंगे, हम लोग कब नई दिल्ली जाएंगे, व्हेन शैल वी गो टू न्यू दिल्ली, हम लोग कब नई दिल्ली जाएंगे, व्हेन शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। अब WH फैमिली का फ्रेंड्स हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं, व्हेन, वाई, हाउ, एक्सेट्रा। व्हेन, वाई, हाउ हमारा WH फैमिली है फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल या विल, प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, प्लस में नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होती है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है WH फैमिली के बाद, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, मेरा भाई क्यों परीक्षा नहीं देगा। अब क्यों के लिए यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, WH फैमिली, WH फैमिली के साथ क्या यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा अगर अदर है तो। मेरा भाई क्यों परीक्षा नहीं देगा, वाई विल माई ब्रदर नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वाई विल माई ब्रदर नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। मैं कैसे आपकी मदद नहीं करूँगा। अब हेल्पिंग वर्ब पहले WH फैमिली यूज़ होगी, WH फैमिली हमारी हाउ, हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल है, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब है हमारी हेल्प मतलब मदद करना, और यू है हमारा ऑब्जेक्ट। मैं कैसे आपकी मदद नहीं करूँगा, हाउ शैल आई नॉट हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद नहीं करूँगा, हाउ शैल आई नॉट हेल्प यू। 7th इज, वे क्यों गरीबों की सेवा नहीं करेगा, वाई विल ही नॉट सर्व द पुअर, वे क्यों गरीबों की सेवा नहीं करेगा, वाई विल ही नॉट सर्व द पुअर, वाई विल ही नॉट सर्व द पुअर। तुम कैसे आज अपना काम पूरा नहीं करोगे, कैसे के लिए यूज़ है फ्रेंड्स, हाउ। तुम कैसे आज अपना काम पूरा नहीं करोगे,
हाउ विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुडे, तुम कैसे आज अपना काम पूरा नहीं करोगे। हाउ विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुडे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे। जिसमें मैं खा रहा हूँगा, वो सो रहा होगा, वे वहाँ गया होगा, इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ता रहा हूँगा, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँगा, सीता गाना गाती रही होगी, वे सोती रही होंगी। या फ्रेंड्स ये हमारे एग्जाम्पल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, सीता गाना गाती रहेगी, वे सोती रहेगी, ये एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कैसे यूज़ होगा। इन वाक्यों की क्रियाओं से बोध होता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य होता रहेगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद उपयुक्त वर्ब के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस द्वारा अर्थात शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से होगा। या फ्रेंड्स इन वाक्यों की क्रियाओं से बोध होता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य होता रहेगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद उपयुक्त वर्ब के एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस द्वारा होगा। कंटिन्यूअस में फ्रेंड विल या शैल और विल या शैल के साथ बी का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी का भी यूज़ होता है वर्ब के साथ। आई वी के साथ शैल का यूज़ होगा तथा अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, राम, इसके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट अब यूज़ कैसे होगा देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ प्लस में बी यूज़ होगी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सीखे। अब मैंने एग्जाम्पल लिए इसके। रवि विल बी रीडिंग, रवि विल बी रीडिंग, ये सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स। रवि विल नॉट बी रीडिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव में है। विल रवि बी रीडिंग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। एंड वाई विल रवि बी रीडिंग, ये WH फैमिली में है। रवि विल बी रीडिंग या रवि विल नॉट बी रीडिंग। विल रवि बी रीडिंग, वाई विल रवि बी रीडिंग। अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन देखते हैं। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। अगर सिंगुलर में इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मैं पढ़ता रहा हूँगा, मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स और हेल्पिंग वर्ब है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की शैल बी, इसके साथ शैल के साथ बी यूज़ होगा क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और वर्ब है हमारी रीड और वर्ब के साथ यूज़ होगी फ्रेंड्स आईएनजी। मैं पढ़ता रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग, ये सिंगुलर में फ्रेंड्स। और प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। हम लोग मतलब बी क्या हमारा प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल बी और वर्ब है हमारी रीड प्लस आईएनजी जुड़ेगी इसके साथ। हम लोग पढ़ते रहेंगे, वी शैल बी रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहेंगे, वी शैल बी रीडिंग। सेकेंड पर्सन क्या है फ्रेंड्स हमारा यू हमारा सेकेंड पर्सन है और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल बी और वर्ब रीडिंग। आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग, आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। आप लोग पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग, ये प्लूरल में है फिर आप लोग पढ़ा जाएगा, प्लूरल में है तो यू विल बी रीडिंग, आप लोग पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। थर्ड पर्सन है फ्रेंड्स हमारा ही, शी, इट, या राम विल बी रीडिंग, ये हमारा थर्ड पर्सन। वे या राम पढ़ता रहेगा, ही, शी, इट, राम विल बी रीडिंग, ये सिंगुलर में है। प्लूरल में बनाएंगे तो वे लोग या लड़के पढ़ते रहेंगे, वे लोग या लड़के पढ़ते, द बॉयज़ विल बी रीडिंग, प्लूरल है हमारा तो दे है, दे द बॉयज़ विल बी रीडिंग। अब मैंने अलग से भी सेंटेंस बनाए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाए। वे स्कूल जा रहा होगा, वे क्या है हमारा फ्रेंड्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल बी एंड वर्ब है हमारी गो, जाने की जो क्रिया हो रही है और इसके साथ आईएनजी जुड़ेगी एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है स्कूल। वे स्कूल जा रहा होगा, he will be going to school, he will be going to school। सेकेंड इज मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, वहाँ सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स लड़के, द बॉयज़
और हेल्पिंग वर्ब कहाँ खेल रहे होंगे, मैदान में। तो ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैदान को कहते हैं ग्राउंड, प्लेइंग मतलब खेलना, क्रिकेट को क्रिकेट ही कहते हैं इंग्लिश में। मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। द बॉयज़ ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। थर्ड इज स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, मेरा स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, स्टेज को स्टेज ही कहते हैं, ऑन द स्टेज। फोर्थ इज वे बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग, बेचने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स सेलिंग। क्या बेच रहा होगा, सब्जी, सब्जी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स। वे बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। फिफ्थ इज चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। क्या, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। चपरासी को इंग्लिश में कहते हैं पियोन, और घंटी बजाने को कहते हैं रिंगिंग द बेल। और कहाँ, स्कूल में, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। सिक्स्थ इज मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। दूसरे कमरे में फ्रेंड्स तो अदर रूम, मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाने को टीचिंग कहते हैं। द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द अदर रूम। मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश अदर रूम। सेवंथ इज लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल, लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। एट्थ इज वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट मी, वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। दे विल बी टॉकिंग टू मी हिम अबाउट मी। नाइन्थ इज अब सूरज निकल रहा होगा। सूरज को इंग्लिश में कहते हैं सन, और निकलने को कहते हैं राइजिंग। अब सूरज निकल रहा होगा। नाउ द सन विल बी राइजिंग, नाउ द सन विल बी राइजिंग। लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। ज़रूरत का सामान फ्रेंड्स नीडेड थिंग्स, इंग्लिश में कहते हैं नीडेड थिंग्स, और ख़रीदना बाय। लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स। अब नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल, और शैल के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स नॉट, और नॉट के साथ बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए फ्रेंड्स बी का भी यूज़ होगा। विल या शैल प्लस में नॉट प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। अब सेंटेंस देख लेते हैं। माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, तो माता जी हमारा सब्जेक्ट है। द मदर और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल नॉट बी, और पकाने की क्रिया हो रही तो कुकिंग एंड फूड। माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। सेकेंड इज हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। हम क्या है हमारे फ्रेंड्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वी, ये प्लूरल है, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल नॉट बी, एंड वर्ब है हमारी गोइंग जो जाने की क्रिया हो रही है इसके साथ ING, एंड ऑब्जेक्ट है दिल्ली एंड ये एक्सेट्रा टुमारो। हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, दिल्ली टुमारो। थर्ड इज मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट द टाइम, उस समय को कहते हैं एट द टाइम, एट दैट टाइम, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम। फोर्थ इज वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड। फिफ्थ इज
हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे। द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग इन द एयर। बादल को कहते हैं फ्रेंड्स क्लाउड, और तैरने को क्या कहते हैं, जब बादल की सेंस में बात हो रही है तो फ्लोटिंग, और हवा मतलब एयर। द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग इन द एयर। माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। माली को कहते हैं फ्रेंड्स गार्डनर, इंग्लिश में फ्रेंड्स माली को कहते हैं गार्डनर। माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट्स। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट्स। 37 पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द रूम। पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द रूम। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। शोर मचाने को इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग अ नॉइज। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रहा होगा। पीछा करने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स चेजिंग, और चोर को कहते हैं थीफ। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी। द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीफ। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी। द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीफ। 10 धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। धोबी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड वॉशरमैन, और धोने को कहते हैं वॉशिंग, एंड कपड़ों को कहते हैं क्लॉथ्स। धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले विल या शैल यूज़ होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, क्योंकि विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बी, सब्जेक्ट के साथ बी आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसी वजह से आईएनजी ऐड होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, जो भी बचता है उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करने बाद वो यूज़ होगा। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे? विल द बॉयज़ बी बाथिंग इन द स्विमिंग। सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स द बॉयज़, और बॉयज़ से पहले फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, और सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स बी, एंड वर्ब क्या है हमारा बाथिंग, जो नहाने की क्रिया हो रही है मतलब स्नान, एंड स्विमिंग ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा पुल। क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे? विल द बॉयज़ बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल। सेकेंड इज क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? कूदने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड जंपिंग, और बंदर को मंकी। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। थर्ड इज क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा? फेंकने को थ्रोइंग कहते हैं। क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा? विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल। विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल। फोर्थ इज क्या कबड्डी पुराना सामान खरीद रहा होगा? क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा? विल द जंक डीलर बी परचेजिंग ऑल गुड्स। जंक डीलर इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कबाड़ी। जंक डीलर कबाड़ी, और खरीदना परचेजिंग पुराना सामान ओल्ड गुड्स। क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा? विल द जंक डीलर बी परचेजिंग ऑल गुड्स। विल द जंक डीलर बी परचेजिंग ऑल गुड्स। फिफ्थ इज क्या सुमन कविता पढ़ा रही होगी? विल सुमन बी रीडिंग अ पोएम। क्या सुमन कविता पढ़ा रही होगी? विल सुमन बी रीडिंग अ पोएम। विल सुमन बी रीडिंग अ पोएम। क्या वे उसे गाली दे रहा होगा? गाली देना अब्यूजिंग। क्या वे उसे गाली दे रहा होगा? विल ही बी अब्यूजिंग हिम। क्या वे उसे गाली दे रहा होगा? विल ही बी अब्यूजिंग हिम। क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? विल द बॉयज़ बी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। छत को इंग्लिश में कहते हैं रूफ, और उड़ाने को कहते हैं फ्लाइंग। क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? विल द बॉयज़ ही फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ।
क्या उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा होगा? विल दोज टू ब्रदर बी क्वारलिंग? झगड़े को इंग्लिश में कहते हैं क्वारलिंग। क्या उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा होगा? विल दोज टू ब्रदर्स बी क्वारलिंग? 9th इज क्या वहाँ बरसात हो रही होगी? बरसात को या बारिश को इंग्लिश में कहते हैं रेनिंग। क्या वहाँ बरसात हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग देयर? विल इट बी रेनिंग देयर? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूज़ होगा विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, नॉट के साथ प्लस में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए विल या शैल पहले यूज़ होगा, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस क्या वे उससे बात नहीं कर रहा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव में सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा ही के साथ नॉट बी, एंड वर्ब है हमारी टॉकिंग मतलब बात करना, टू हर, उससे। क्या वे उससे बात नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर? विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर? सेकेंड इज क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है फ्रेंड्स? विल, और किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर, एंड सब्जेक्ट है इसके साथ नॉट बी का यूज़ होगा। और प्लफिंग मतलब कि जोतना, द फील्ड मतलब खेतों को। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? विल द फार्मर नॉट बी प्लफिंग द फील्ड? थर्ड इज क्या तुम्हारे गांव में ठंडी हवा नहीं चल रही होगी? गांव को इंग्लिश में कहते हैं विलेज, और ठंडी हवा को कहते हैं कोल्ड वाइन। और ब्लोइंग मतलब चल रही होगी। क्या तुम्हारे गांव में ठंडी हवा नहीं चल रही होगी? विल द कोल्ड विंड नॉट बी ब्लोइंग इन योर विलेज? क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे? विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड नाउ? क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे? विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड नाउ? दरवाज़ा कौन नहीं खटखटा रहा होगा? खटखटाने को इंग्लिश में कहते हैं नॉकिंग, और दरवाज़ा डोर। दरवाज़ा कौन नहीं खटखटा रहा होगा? Who will not be knocking at the door? Who will not be knocking at the door? और फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली में यूज़ करेंगे। when, why, what, how। why मतलब क्यों, when कब या जब यूज़ होता है, और what कब या जो, how कैसे, कब प्रयोग, how, who, why, how, when। ये WH फैमिली है, प्लस में विल या शैल। WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बी, सब्जेक्ट के साथ बी का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ ING, प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। अब सेंटेंस देखते हैं। वे वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा? अब क्या है फ्रेंड्स, WH फैमिली है तो व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड सब्जेक्ट है ही के साथ बी का यूज़ होगा क्योंकि WH फैमिली है, और करना मतलब डूइंग, देयर मतलब वहाँ, और इस समय मतलब दिस टाइम। वे वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम? सेकेंड इज आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉलिंग, इस समय मतलब दिस टाइम। आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? तो सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली हमारी हु, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और कॉलिंग हमारी वर्ब है ऑन सब्जेक्ट। आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम? हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम? थर्ड इज राजा बाजार से क्या खरीद रहा होगा? व्हाट विल राजा बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट? खरीदने को बाय कहते हैं। राजा बाजार में क्या खरीद रहा होगा? व्हाट विल राजा बिल बाइंग फ्रॉम द मार्केट? मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे? होम विल द टीचर बी टीचिंग इन द रूम? मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे? होम विल बी द टीचर बी टीचिंग इन द रूम। फिफ्थ इज लड़के इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? विच फिल्म द बॉयज़ बी वॉचिंग एट दिस टाइम? देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉचिंग। लड़के इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? विच फिल्म द बॉयज़ बी वॉचिंग एट दिस टाइम? अब हम WH फैमिली को निगेटिव सेंटेंसों में यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। व्हेन, वाई, हाउ, व्हाट का प्रयोग
व्हेन, व्हाई, हाउ हमारी WH फैमिली है, प्लस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल, विल के साथ सब्जेक्ट का यूज़ होगा, प्लस में नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, प्लस में बी, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। वे दोनों भाई आपस में क्यों नहीं झगड़ रहे होंगे। अब WH फैमिली हमारी वाई और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, दोज टू ब्रदर मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं, एंड बी क्वारलिंग, हमारे झगड़े को इंग्लिश में कहते हैं क्वारलिंग, एंड अदर विद ईच अदर, वे दोनों भाई आपस में क्यों नहीं झगड़ रहे होंगे। वाई विल दोज टू ब्रदर नॉट बी क्वारलिंग विद ईच अदर। 7th इज तुम्हारा भाई वहाँ कब नहीं रहा होगा। WH फैमिली यूज़ होगी व्हेन, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, सब्जेक्ट है योर ब्रदर और योर ब्रदर के साथ नॉट बी, प्लस में वर्ब क्या है हमारी डूइंग, और वहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा भाई वहाँ कब नहीं रहा होगा। व्हेन विल योर ब्रदर नॉट बी डूइंग देयर, व्हेन विल योर ब्रदर नॉट बी डूइंग देयर। 8th इज राजा रानी को क्या नहीं बता रहा होगा। What will be the king not be telling to queen? राजा रानी को क्या नहीं बता रहा होगा। What will the king not be telling to queen? 9th इस क्लास में गीत कौन नहीं गा रहा होगा। Who will be singing a song not in the class? क्लास में गीत कौन नहीं गा रहा होगा। Who will be singing a song not in the class? फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे हिंदी की क्रियाओं के अंत में चुकूंगा या चुकेंगे, चुकेगा या चुका रहेगा या चुकी रहेगी इत्यादि रहे तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेंगे, चुकेंगे या चुका रहेगा यूज़ होता है। यदि हिंदी क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया से होगा। यदि हिंदी क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका हो तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया से होगा जिसका मतलब अंत हो चुका हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लिए मैंने। रवि विल हैव रीड मतलब कि वो पढ़ चुका होगा, चुकूंगा, तो क्या यूज होगा सिंपल सेंटेंस में, रवि विल हैव रीड। सेकेंड है नेगेटिव में फ्रेंड्स, रवि विल नॉट हैव रीड। थर्ड इज इंट्रोगेटिव में है फ्रेंड्स की, विल रवि हैव रीड, एंड WH फैमिली में व्हाई विल रवि हैव रीड। अब कैसे यूज़ होगा फ्रेंड्स वो देख लेते हैं कि मतलब कहाँ हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज़ होगी और कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वो देख लेते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव का यूज़ होगा तथा अन्य के साथ विल हैव का यूज़ होगा, जैसे ही, शी, इट इनके साथ विल हैव का यूज़ होगा, या राम, श्याम, नेहा के साथ विल हैव का यूज़ होगा। अब यूज़ कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे ईट, एट, ईटन। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लाइक फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीट, कंप्लीटिंग एंड कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यूज़ देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। मैं पढ़ चुकूंगा, सो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, आई के साथ शैल यूज़ होगा, और वर्ब है हमारे रीड। मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रीड। प्लूरल में बनाएंगे हम लोग पढ़ चुकेंगे, तो हम लोग हमारा सब्जेक्ट है एंड शैल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वी के साथ भी शैल हैव का यूज़ होगा क्योंकि प्लूरल है। हम लोग पढ़ चुकेंगे, वी शैल हैव रीड। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू है हमारा सेकंड पर्सन है। मैं पढ़ चुकूंगा, सो सब्जेक्ट है हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, यू के साथ विल का यूज़ होगा, यू विल हैव रीड। मैं पढ़ चुकूंगा, यू विल हैव रीड। अब प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोग पढ़ चुकेंगे, आप लोग पढ़ चुकेंगे,
यू विल हैव रीड। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव, एंड वर्ब है हमारी रीड। आप लोग पढ़ चुकेंगे, यू विल हैव रीड, यू विल हैव रीड। थर्ड पर्सन है हमारा फ्रेंड्स, ही, शी, इट, हे, राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर में बनाना है तो वे या राम पढ़ चुकेगा। ही, शी, इट, राम विल हैव रीड। वर्ब क्या है हमारी? विल हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब है हमारी रीड। वे या राम पढ़ चुकेगा, ही, शी, इट, राम विल हैव रीड। प्लूरल में बनाएंगे तो वे लोग या लड़के पढ़ चुकेंगे। सो दे द बॉयज़ विल हैव रीड। दे हमारा सब्जेक्ट है या द बॉयज़, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव, और वर्ब है रीड। दे द बॉयज़ विल हैव रीड, वे लोग या लड़के पढ़ चुके होंगे। दे द बॉयज़ विल हैव रीड। अब हमने अलग से भी सेंटेंस लिए, मैं खा चुकूँगा। सो सब्जेक्ट है हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल हैव, देन ईटन है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खा चुकूँगा, आई शैल हैव ईटन। सेकेंड इज अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे। सो सब्जेक्ट हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, एंड फिनिश्ड है कर चुका, इस काम को फिनिश कर चुका है, तो फिनिश्ड है हमारे कर चुका, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा वर्क, एंड अदर, संडे, एंड नेक्स्ट। अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे। यू विल हैव फिनिश द वर्क बाय संडे नेक्स्ट। अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे। यू विल हैव फिनिश द वर्क बाय संडे नेक्स्ट। थर्ड इज पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका रहेगा। द थीफ विल हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका रहेगा। द थीफ विल हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम्स। फोर्थ इज पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे। यू विल हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड। स्नान को कहते हैं बाथ। पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे। यू विल हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड। फिफ्थ इज परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वे अपना धैर्य खो चुकेगा। ही विल हैव लॉस्ट हिज पेशेंस। धैर्य खोना, लॉस्ट हिज पेशेंस। और पहले को कहते हैं इंग्लिश में बिफोर, एंड एंटर करना गए तो प्रवेश को कहते हैं इंग्लिश में एंटर्स, एंड भवन हॉल, एंड परीक्षा एग्जामिनेशन। परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वे अपना धैर्य खो चुकेगा। ही विल हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर्स द एग्जामिनेशन हॉल। सिक्स्थ मैच शुरू होने से पहले तुम आ चुके रहोगे। यू विल हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट्स। शुरू स्टार्ट्स, मैच शुरू होने से पहले तुम आ चुके होगे। यू विल हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट। सेवंथ तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी। सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी। सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। एट्थ वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकेंगी। द क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट। स्पॉइल खराब या बर्बाद को इंग्लिश में कहते हैं स्पॉइल्ड, एंड वर्षा रेन। वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकेंगी। द क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल, प्लस में नॉट, क्योंकि नेगेटिव में बना रहे तो इसलिए नॉट यूज़ होगा, प्लस में हैव, और नॉट के बाद हैव का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं खा चुकूँगा। सब्जेक्ट है हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब है शैल, एंड नेगेटिव है तो शैल के साथ नॉट का यूज़ होगा, एंड हैव, और ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि क्रिया है। मैं नहीं खा चुकूँगा, आई शैल नॉट हैव ईटन। सेकेंड इज अगले रविवार तक तुम इस काम को नहीं कर चुके रहोगे। सो सब्जेक्ट है हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड नॉट, विल के बाद आएगा विल नॉट, एंड हैव,
प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी फिनिश्ड, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा वर्क, एंड एक्सेट्रा है हमारा संडे एंड नेक्स्ट। अगले रविवार तक तुम इस काम को नहीं कर चुके रहोगे। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय संडे नेक्स्ट। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय संडे नेक्स्ट। थर्ड इज पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका रहेगा। द थीफ विल नॉट हैव, भागने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स फ्लेड अवे। पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका रहेगा। द थीफ विल नॉट हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम्स। फोर्थ इज पढ़ने के पहले तुम स्नान नहीं कर चुके रहोगे। यू विल नॉट हैव टेकन बाथ, टेक इट थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स, ये टेकन बाथ बिफोर यू रीड। पढ़ने के पहले तुम स्नान नहीं कर चुके रहोगे। यू विल नॉट हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड। फिफ्थ इज परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। He will not have lost his patience before he enters the examination hall. परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। He will not have lost his patience before he enters examination hall. He will not have lost his patience before he enters the examination halls. Six is मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे। You will not have come before the match start. मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे। You will not have come before the match start. Before the match starts. तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी। सीता will not have finished her work before you go. तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी। सीता विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। एट्थ इज वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। फसलों को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप्स। द क्रॉप्स विल नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स। वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। द क्रॉप्स विल नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स विल या शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होती है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव, और विल या शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज़ होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं खा चुकूँगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, एंड सब्जेक्ट है आई, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव, एंड ईटन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मैं खा चुकूँगा, शैल आई हैव ईटन। सेकेंड इज क्या अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स हमारी विल, एंड सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद हैव का यूज़ होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी फिनिश्ड मतलब कर चुके बस मतलब समाप्त, और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड एक्सेट्रा हो गया हमारा बाय संडे नेक्स्ट। क्या अगले रविवार तक तुम इस काम को कर चुके रहोगे। Will you have finished the work by Sunday next? Will you have finished the work by Sunday next? By Sunday next. Third is क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका रहेगा। Will the thief have fled away before the police comes? क्या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका रहेगा। Will the thief have fled away before the police comes? Will the thief have fled away before the police comes? Fourth is क्या पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे। Will you have taken bath before you read? क्या पढ़ने के पहले तुम स्नान कर चुके रहोगे। Will you have taken bath before you read? Will you have taken bath before you read? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और सबसे पहले यूज़ होगी हमारी फ्रेंड्स विल या शैल, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में नॉट, और सब्जेक्ट के साथ ही होगा नॉट का यूज़ क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं, प्लस में हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल,
सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स नॉट, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं इंट्रोगेटिव का। एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई, हैव। एंड लॉस्ट हिज पेशेंस हमारी वर्ब है। एंड वर्ब ऑब्जेक्ट है हमारा बिफोर एंड अदर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। क्या परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। क्या परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। 6 इज, क्या मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे। तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी विल। एंड सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ होगा फ्रेंड्स नॉट का यूज़। एंड हेल्पिंग वर्ब हैव। एंड कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। एंड ऑब्जेक्ट बिफोर द मैच स्टार्ट। एंड एक्सेट्रा हमारे मैच स्टार्स। क्या मैच शुरू होने से पहले तुम नहीं आ चुके रहोगे। विल यू नॉट हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट। विल यू नॉट हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट। 7 इज, क्या तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी। विल सीता नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। क्या तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी। विल सीता नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। 8 इज, क्या वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स। क्या वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट। विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स। अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे। व्हेन है हमारा फ्रेंड्स कब, एंड व्हाई क्यों, एंड हाउ कैसे, एक्सेट्रा का प्रयोग। WH फैमिली होती है हमारी फ्रेंड्स व्हेन, व्हाई, हाउ। तो हमारा सबसे पहले क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स, WH फैमिली। WH फैमिली हमारी व्हेन, व्हाई, हाउ। एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। WH फैमिली यूज़ होती है फ्रेंड्स, पहले WH फैमिली, देन सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। WH फैमिली में बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए WH फैमिली यूज हो जाएगी। तो क्या का यूज़ हुआ हमारा व्हाट, जो कि WH फैमिली है। और हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, WH की फैमिली के बाद शैल का यूज़ होगा। देन सब्जेक्ट है हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, एंड ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या खा चुकूंगा, व्हाट शैल आई हैव ईटन, व्हाट शैल आई हैव ईटन। अगले रविवार तक तुम क्यों इस काम को कर चुके रहोगे। तो सबसे पहले क्या यूज़ है, WH फैमिली। क्यों हमारे WH फैमिली है, मतलब वाई। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, और सब्जेक्ट है हमारा यू। एंड हैव भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि विल के साथ यूज़ हो रही है। एंड फिनिश्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड ऑब्जेक्ट है हमारा द वर्क। एंड एक्सेट्रा जो बचता है वो है हमारा बाय संडे नेक्स्ट। अगले रविवार तक तुम क्यों इस काम को कर चुके रहोगे। Why will you have finished the work by Sunday next? Why will you have finished the work by Sunday next? Third is, पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका रहेगा। Why will the thief have fled away before the police comes? पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका रहेगा। Why will the thief have fled away before the police comes? Why will the thief fled away before the police comes? फोर्थ इज, पढ़ने के पहले तुम कैसे स्नान कर चुके रहोगे। हाउ विल यू हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड। पढ़ने के पहले तुम कैसे स्नान कर चुके रहोगे। हाउ विल यू हैव टेकन बाथ बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड। तो हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का व्हेन, व्हाई, हाउ, एक्सेट्रा का प्रयोग। सबसे पहले हमारी WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली हमारी व्हेन, व्हाई, हाउ, प्लस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज़, क्योंकि ये निगेटिव में बना रहे, प्लस में हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन। परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वे कैसे अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। अब हमारी WH फैमिली यूज़ होगी। यूज़ कैसे, कैसे हमारा हाउ, मतलब जो कि WH फैमिली है, और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है।
एंड ही सब्जेक्ट, और ही सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज़, एंड विल हैव है तो इसी वजह से नॉट का यूज़, नॉट के बाद हैव का यूज़ होगा, और लॉस्ट हिज पेशन हमारा एंड ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज एंड एक्सेट्रा। परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले वह कैसा अपना धैर्य नहीं खो चुकेगा। हाउ विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। हाउ विल ही नॉट हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। 6 मैच शुरू होने से पहले तुम कैसे अब नहीं आ चुके रहोगे। कैसे हमारी WH फैमिली है, मीन इज़ दैट हाउ, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ यूज़ होगा नॉट का यूज़ क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं, और विल हैव यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो इस वजह से नॉट के बाद हैव का यूज़ होगा, और वर्ब है हमारी थर्ड फॉर्म वर्ब की कम, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा बिफोर, एंड एक्सेट्रा है हमारा द मैच स्टार्ट्स। मैच शुरू होने से पहले तुम कैसे नहीं आ चुके रहोगे। हाउ विल यू नॉट हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट। हाउ विल यू नॉट कम बिफोर द मैच स्टार्ट। 37 तुम्हारे जाने से पहले सीता क्यों अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी। वाई विल सीता नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। तुम्हारे जाने से पहले सीता क्यों अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी रहेगी। वाई विल सीता नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। 8 वर्षा शुरू होने से पहले फसलें क्यों बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से कि वर्षा शुरू होने से पहले फसलें क्यों बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। वाई विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट। वर्षा शुरू होने से पहले फसलें क्यों बर्बाद नहीं हो चुकेंगी। वाई विल द क्रॉप्स नॉट हैव स्पॉइल्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स। Why will the crops not have spoiled before the rain start? Before the rain start. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स। रहा हूँगा, रही होंगी या रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं रहा हूँगा, रही होंगी या रहे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अगर हिंदी क्रियाओं से बोध हो कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। कि अगर हिंदी क्रियाओं से बोध हो कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा तो वैसी क्रियाओं का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उपयुक्त वर्ब के द्वारा करना चाहिए। कैसे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उपयुक्त वर्ब द्वारा करना चाहिए। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सीखे। जैसे सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। रवि विल हैव बीन रीडिंग। रवि विल हैव बीन रीडिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का यूज़ होता है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और सिंपल है। रवि विल हैव बीन रीडिंग। और निगेटिव में बनाएंगे तो रवि विल नॉट हैव बीन रीडिंग, ये निगेटिव में फ्रेंड्स। और इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन रिलेटेड विल रवि हैव बीन रीडिंग। एंड WH फैमिली में बनाएंगे तो वाई विल रवि हैव बीन रीडिंग। अब कैसे यूज़ होगा। आई वी के साथ शैल हैव बीन का यूज़ होगा तथा विल हैव बीन का यूज़ होगा ही, शी, इट, राम के साथ का प्रयोग किया जाता है। विल हैव का प्रयोग किया जाता है और सबसे पहले यूज़ होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल या विल प्लस में हैव प्लस में बीन एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें ING जुड़ेगी वर्ब के साथ। अब यूज़ कैसे होगा। अब पर्सन देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा। फर्स्ट पर्सन होता है फ्रेंड्स हमारा आई। मैं पढ़ता रहूँगा तो मैं हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आई। एंड शैल हैव है हमारे हेल्पिंग वर्ब। शैल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो इसमें शैल हैव बीन का यूज़ होता है। और वर्ब है हमारी रीड मतलब कि पढ़ना और वर्ब के साथ जुड़ेगी ING तो रीडिंग। मैं पढ़ता रहूँगा आई शैल हैव बीन रीडिंग। आई शैल हैव बीन रीडिंग। अगर प्लूरल में बनाना है तो हम लोग पढ़ते हुए रहेंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग। वी हमारा क्या प्लूरल में है तो हम लोग आ रहा है इसलिए सब्जेक्ट है और पढ़ना हमारी क्रिया हो रही जो कि रीड है और ING जुड़ेगी। और हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन। हम लोग पढ़ते हुए रहेंगे। विल शैल हैव बीन रीडिंग। विल शैल हैव बीन रीडिंग। सेकेंड पर्सन क्या होता है हमारा। मैं पढ़ता, आप पढ़ते हुए रहेंगे। सो
सिंगुलर में बनाएंगे और हमारा सेकंड पर्सन है कि यू हमारा सेकंड पर्सन जो कि सब्जेक्ट है, और विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब है हमारी रीडिंग जो कि क्रिया हो रही है, और उसके साथ जोड़ेंगे ing। यू विल हैव बीन रीडिंग, आप पढ़ते हुए रहेंगे, यू विल हैव बीन रीडिंग। प्लूरल में बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, आप लोग पढ़ते हुए रहेंगे, आप लोग हमारा सब्जेक्ट है हमारा यू, विल हैव बीन है हमारी वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब है हमारी क्रिया जो है रीडिंग, और उसके साथ ing। आप लोग पढ़ते हुए रहेंगे, यू विल हैव बीन रीडिंग, यू विल हैव बीन रीडिंग। थर्ड पर्सन है फ्रेंड्स हमारा ही, शी, इट, राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव बीन, और वर्ब है रीडिंग जो ing जोड़ी है इसके साथ। वे या राम पढ़ता हुआ रहेगा, ही, शी, इट, राम विल हैव बीन रीडिंग, ही, शी, इट, राम विल हैव बीन रीडिंग। प्लूरल में बनाएंगे तो वे लोग या लड़के पढ़ते हुए रहेंगे। प्लूरल में बनाएंगे तो प्लूरल हमारा क्या है इसमें, दे या द बॉयज़, दे द बॉयज़ विल हैव बीन रीडिंग। सब्जेक्ट हमारा दे, द बॉयज़, एंड हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, एंड वर्ब है रीडिंग। वे लोग या लड़के पढ़ते हुए रहेंगे, दे द बॉयज़ विल हैव बीन रीडिंग, दे द बॉयज़ विल हैव बीन रीडिंग। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं खाता हुआ रहूँगा, सब्जेक्ट क्या हमारा इसमें आई, और शैल हैव बीन हमारी वर्ब है मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग है हमारी वर्ब जो क्रिया हो रही है उसके साथ ing। मैं खाता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग। सेकेंड इज ये सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स। फिर निगेटिव में इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, वे 10 दिनों से ये काम करता हुआ रहेगा, वे है हमारा सब्जेक्ट, मीन इज दैट ही, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का यूज़ होता है, और डू है मतलब करना, और उसके साथ ing जो कि वर्ब है, और दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट, एंड एक्स्ट्रा बचता है उसे 10 डेज मतलब कि जो लास्ट में बचता है। वे 10 दिनों से ये काम करता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। जब भी टाइम की बात होती है फ्रेंड्स 4 का यूज़ होता है, जैसे 2 घंटे से या 2-3 दिन से, तो टाइम की बात हो रही है फ्रेंड्स तो 4 का यूज़ होगा। अब थर्ड क्वेश्चन इज पर्सन इज, तुम सोते हुए रहोगे, यू विल हैव बीन स्लीपिंग, सोने को स्लीपिंग कहते हैं, तुम सोते हुए रहोगे, यू विल हैव बीन स्लीपिंग। फोर्थ इज, कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे, द डॉग्स विल हैव बीन बार्किंग फॉर द होल नाइट, पूरी रात को कहते हैं फ्रेंड्स होल नाइट, एंड बार्किंग भौंकना, कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे, द डॉग्स विल हैव बीन बार्किंग फॉर द होल नाइट। वे लोग या वर्षों से काम करते रहेंगे, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स, अब वर्ष की भी बात हो रही तो इसीलिए 4 का यूज़ है, वे लोग वर्षों से काम करते रहेंगे, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। मैं सुबह से कुछ करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन डूइंग समथिंग फॉर मॉर्निंग, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से कुछ करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन डूइंग समथिंग फ्रॉम मॉर्निंग। हम लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे, वी शैल हैव बीन सीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल फ्रॉम 9 o'clock, हम लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में पढ़ते रहेंगे, वी शैल हैव बीन सीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल फ्रॉम या सिंस भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स या 9 o'clock। मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाता रहूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग, पढ़ाने को टीचिंग कहते हैं इन द स्कूल, और सिंस का भी यूज़ हो सकता है फ्रेंड्स फ्रॉम की जगह, सेकेंड लिए सिंस भी यूज़ होता है, फ्रॉम भी यूज़ होता है, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन द सिंस स्कूल फ्रॉम 2001। अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, विल या शैल के साथ नॉट का यूज़ होगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में बना रहे, और नॉट के बाद प्लस में हैव प्लस बीन, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और वर्ब के साथ यूज होगी फ्रेंड्स ing। अब सेंटेंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मैं खाता हुआ नहीं रहूँगा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब है शैल,
एंड नॉट हमारे नेगेटिव में बनाए इसलिए नॉट हैव बीन, और वर्ब है हमारी ईटिंग और इसके साथ जुड़ेगी आईएनजी। मैं खाता हुआ नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग। सेकेंड इज वे 10 दिनों से ये काम करता हुआ नहीं रहेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे फ्रेंड इसमें ई, ही, एंड हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट हैव बीन, एंड वर्ब है हमारे डूइंग और इसके साथ आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा दिस वर्ब। जो एक्स्ट्रा बचता है वो लास्ट में आता है, मतलब फॉर 10 days, वे 10 दिनों से ये काम करता हुआ नहीं रहेगा। He will not have been doing this work for 10 days. He will not have been doing this work for 10 days. थर्ड इज तुम सोते हुए नहीं रहोगे। You will not have been sleeping. ये फ्रेंड्स जब होगा यूज़ होगा, जैसे कोई आ रहा है तो उसमें सेंस में हम कह सकते हैं कि तुम सोते हुए नहीं रहोगे। You will not have been sleeping. फोर्थ इज कुत्ते रात भर भौंकते नहीं रहेंगे। रात भर को इंग्लिश में कहते हैं द होल नाइट। कुछ कुत्ते रात भर भौंकते नहीं रहेंगे। द डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग फॉर द होल नाइट। द डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग फॉर द होल नाइट। वे लोग वर्षों से काम करते नहीं रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। वे लोग वर्षों से काम करते नहीं रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। मैं सुबह से कुछ करता नहीं रहूँगा। I shall not have been doing something since या from morning। मैं सुबह से कुछ करता नहीं रहूँगा। I shall not have been doing something since या from morning। since भी हो सकता है, from भी हो सकता है। हम लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे नहीं रहेंगे। We shall not have been sitting in the examination hall from 9 o'clock या since 9 o'clock। We shall not have been sitting in the examination hall from या since 9 o'clock। 8th is मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाता नहीं रहूँगा। I shall not have been teaching in the school since या from 2001। मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाता नहीं रहूँगा। I shall not have been teaching in the school since या from 2001। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी शैल या विल, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा हैव, प्लस में बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन से पूछा जाता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, देन सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर हैव बीन का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं खाता हुआ रहूँगा? अब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं खाता हुआ रहूँगा? तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी शैल, एंड सब्जेक्ट है हमारी आई, एंड हैव बीन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, एंड वर्ब है हमारी इट। मैं खाता हुआ रहूँगा शैल आई हैव बीन ईटिंग, शैल आई हैव बीन ईटिंग। सेकेंड इज क्या वे 10 दिनों से ये काम करता हुआ रहेगा। क्या हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वे 10 दिनों से ये काम करता हुआ रहेगा। तो सबसे पहले यूज़ होगी फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड सब्जेक्ट है हमारा ही, एंड हैव बीन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है हमारी डूइंग जो कि काम हो रहा है, एंड आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है हमारा दिस वर्क, एंड अदर्स जो एक्स्ट्रा बचता है वो फॉर 10 days। क्या वे 10 दिनों से ये काम करता हुआ रहेगा। विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या तुम सोते हुए रहोगे। विल यू हैव बीन स्लीपिंग। क्या तुम सोते हुए रहोगे। Will you have been sleeping? Will you have been sleeping? Fourth is क्या कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे। Will the dogs have been barking for the whole night? क्या कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे। Will the dogs have been barking for the whole night? For the whole night। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले यूज़ होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या शैल,
प्लस में सब्जेक्ट, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा। एंड देन नेगेटिव में बना रहे हैं तो नॉट का यूज़, प्लस में हैव, प्लस में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, बाद में सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब एंड आईएनजी। क्या वे लोग वर्षों से काम करते रहेंगे? अब क्या जो है हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल, एंड सब्जेक्ट है दे, एंड नॉट है निगेटिव में बना रहे हैं तो इसलिए नॉट हैव बीन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि विल हैव, नॉट विल हैव बीन। जैसे वर्क है हमारा जो काम हो रहा है वो कि जो कि वर्ब है हमारी वर्किंग, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा फॉर ईयर्स। क्या वे लोग वर्षों से काम करते रहेंगे? Will they not have been working for years? Will they not have been working for years? Sixth is, क्या मैं सुबह से कुछ करता रहूँगा? अब हमारा हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, एंड सब्जेक्ट है हमारा आई मतलब मैं, एंड नॉट है हम निगेटिव में बना रहे हैं इसलिए फ्रेंड्स नॉट हैव बीन, एंड वर्ब है हमारी डूइंग, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा समथिंग, एंड फ्रॉम या सीन्स है हमारा एक्सेट्रा जो लास्ट में बचता है। क्या मैं सुबह से कुछ करता रहूँगा? शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग समथिंग फ्रॉम मॉर्निंग? शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग समथिंग फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग? क्या हम लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बीन सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल फ्रॉम या सिंस 9 o'clock? क्या हम लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बीन सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल सिंस या फ्रॉम 9 o'clock? सिंस भी यूज़ होता है या फ्रॉम भी यूज़ होता है। 8th, क्या मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाता रहूँगा? शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस या फ्रॉम 2011? क्या मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाता रहूँगा? शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फ्रॉम या सिंस 2011? अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। व्हेन, कब, वाई, क्यों, हाउ, कैसे। सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी, व्हेन, वाई, हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब, WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, शैल या विल। देन सब्जेक्ट का यूज़ होगा, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के जुड़ेगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, मैं क्यों खाता हुआ रहूँगा। अब जो क्यों है हमारी WH फैमिली मतलब वाई, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले जुड़ती है। देन सब्जेक्ट हमारा आई मतलब मैं, हैव बीन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है हमारी ईटिंग। मैं क्यों खाता हुआ रहूँगा, वाई शैल आई हैव बीन ईटिंग, वाई शैल आई हैव बीन ईटिंग। सेकेंड इज, वे कहाँ 10 दिनों से ये काम करता हुआ रहेगा। जो क्या कहाँ है फ्रेंड्स वो हमारी WH फैमिली, मीन इज दैट वेयर, और विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट है हमारा ही, मीन इज दैट वे, एंड हैव बीन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है हमारी डूइंग जो क्रिया हो रही है डूइंग, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा दिस वर्ब, एंड एक्स्ट्रा है हमारा फॉर 10 days। वहाँ कहाँ, वे कहाँ 10 दिनों से ये काम करता हुआ रहेगा। Where will he have been doing this work for 10 days? Where will he have been doing this work for 10 days? Where will he have been doing this work for 10 days? Third is, तुम कैसे सोते हुए रहोगे। How will you have been sleeping? तुम कैसे सोते हुए रहोगे, कैसे, how. How will you have been sleeping? How will you have been sleeping? Fourth is, कुत्ते क्यों रात भर भौंकते रहेंगे। Why will the dogs have been barking for the whole night? कुत्ते क्यों रात भर भौंकते रहेंगे। Why will the dogs have been barking for the whole night? For the whole night। अब WH फैमिली में यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, when, why, how, एक्सेट्रा। सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी, when, why, how, एंड प्लस में हेल्पिंग वर्ब। WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, देन सब्जेक्ट का यूज़ होता है प्लस में, एंड प्लस में नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर हैव, प्लस में बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड प्लस में आईएनजी। अब सेंटेंस देख लेते हैं,
वे लोग कैसे वर्षों से काम करते नहीं रहेंगे। अब जो कैसे हमारी WH फैमिली है, मीन इज़ दैट हाउ, एंड विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि WH फैमिली के साथ यूज़ होगी, मतलब हाउ विल, एंड सब्जेक्ट है दे, एंड नॉट है हमारा निगेटिव में बना रहे हैं, एंड हैव बीन है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और वर्क है जो काम हो रहा है, मतलब मीन इज़ दैट वर्ब, और 4 ईयर हमारा एक्स्ट्रा। ये लोग कैसे वर्षों से काम करते नहीं रहेंगे। हाउ विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। वे लोग कैसे वर्षों से काम करते नहीं रहेंगे। हाउ विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। 6 इज मैं कैसे सुबह से कुछ करता नहीं रहूँगा। कैसे हमारा WH फैमिली है, मीन इज दैट हाउ, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, एंड सब्जेक्ट है हमारा आई, और आई के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं। हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और डूइंग है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि काम करना, एंड समथिंग कुछ, फ्रॉम या सिंस मॉर्निंग मैं कैसे सुबह से कुछ करता नहीं रहूँगा। हाउ शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग समथिंग फ्रॉम या सिंस मॉर्निंग। हाउ शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग समथिंग फ्रॉम या सिंस मॉर्निंग। 7th इज हम लोग क्यों 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे नहीं रहेंगे। Why shall we not have been sitting in the examination hall from here since 9 o'clock? हम लोग क्यों 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे नहीं रहेंगे। Why shall we not have been sitting in the examination hall from here since 9 o'clock? Since का भी यूज़ होगा एंड फ्रॉम का भी। मैं क्यों 2001 से स्कूल में नहीं पढ़ाता रहूँगा। Why shall I not have been teaching in the school from या since morning, since 2011। मैं क्यों 2001 से स्कूल में पढ़ाता नहीं रहूँगा। Why shall I not have been teaching in the school from या since 2011। फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना। प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। और इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।